कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते राइट। आप गोरे हैं, आप वाइट हैं, डेवलप्ड कंट्री के हैं, तो आपको लगा कि हम भारत को कुछ भी बोलेंगे, यहाँ पे लोग बोलेंगे यस सर। अब उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हमें तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि सैल्यूट मारेगा, उसने थप्पड़ मार दिया हमारे मुंह पे। इंडिया है बेटा, ये इंडिया ये, ठीक है, बाप है तुम्हारे बाप। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। आपकी इकॉनमी दुनिया की 10वीं इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। आपकी इकॉनमी $2.2 ट्रिलियन की है, उनकी इकॉनमी जो है वो $3.9 ट्रिलियन इकॉनमी है। आप किस तरह सैंक्शंस उन पे लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई। Welcome back to Prawn News. The Indian Minister of External Affairs made a strong statement after Canadian Prime Minister Justin Trudeau spoke before a commission of inquiry amid growing tensions between India and Canada. The MES said late night that Trudeau's statement only confirmed India's stand that Canada has not provided any evidence to support its serious accusations against India and Indian diplomats. MES spokesperson Ranveer Jaiswal responded to questions about Trudeau's testimony, saying, "What we have heard today confirms that we have been saying all along. Canada has not presented any evidence to support the serious accusations it made against India and our diplomats." The minister added that the damage done for India-Canada relations is the responsibility of Prime Minister Trudeau alone. Earlier this week, India expelled 6 Canadian diplomats and withdrew its High Commissioner from Canada after Canada linked an Indian envoy to the investigation of Niger's killing. Meanwhile, Trudeau is facing pressure from both the opposition and his one party now. जो रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के वो तो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, वो अपनी जो फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी है उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लीकेट किया निजर की असैसिनेशन में पिछले साल, तो उस वक्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी रादर दैन कि हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते। और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं, इसका मतलब है कि आपने वारदात के आपने पहले एक इंसिडेंट हुआ, आप हमने इल्ज़ाम लगाया, आपके पास सबूत नहीं थे, आपने पहले ही हमें इल्ज़ाम लगा दिया। आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते फिर आप इल्ज़ाम लगाते। सो वो जो एक चीज़ है वो ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है। इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को। उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। दे आर नॉट गेटिंग द एविडेंस दे नीड टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे टू फाइल ए केस इन द कोर्ट। तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात है, ये भी सही है। दिस इज व्हाट कनाडा वांट्स ना भाई। हमको शक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, हमको शक है, हमने जासूसी तरीके से पता लगाया कि आपके बंदे हमारे खिलाफ हमारे सरजमीन पर हमारे सिटीजन्स को मार रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप हेल्प अस प्रूव। व्हाई इज इंडिया गोइंग टू डू दैट? तो ये प्रॉब्लम है कनाडा का। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की। वो कौन कौन से? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, यूके है, इस तरह के। किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। चले, अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? 3 अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है, उसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। वो उसको बचाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपको वो आपको क्या सपोर्ट दें, क्या करेंगे आपके साथ? Are being asked to sign on a pledge to stand together in calling for Trudeau's resignation. अब ये चिट्ठी जारी हो गई है, चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के ऑपोजिशन वालों ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल
क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिस्गस्टेड विथ हिम। बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो, इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में ये सब, ये तो टेररिस्ट हैं जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। तो नाउ दे आर सेइंग दैट, ये शॉन केसी का नाम इसमें है, कहते हैं कि 20 एमपीज ने साइन कर दिए प्लेज, और हर समय हर घंटे और एमपीज साइन कर रहे हैं। लिबरल एमपीज नंबरिंग मोर देन 150, दोज सीकिंग लीडरशिप चेंज रिपोर्ट नीड एटलीस्ट 50 सिग्नेचर्स। तो अभी 20 सिग्नेचर हो चुके हैं, इनको 30 सिग्नेचर और चाहिए। और अब ये लोग, जस्ट इमेजिन, खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड क्राइसिस है, खाने का सामान दे, इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते, आप नहीं दे पा रहे लोगों को घर। ऊपर से आप जहां से आपको पैसा आता है, यानी भारत से हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, 2-3 लाख स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, जितने भी जाते हैं, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, आप उससे भी लड़ाई लड़ रहे हो। कल इंडिया बोलेगा कि नहीं, हमने एक स्टूडेंट नहीं भेजना, फिर इससे फायदा क्या होगा? कर लो निज्जर 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 यार। यहां पे ट्रूडो स्टेटमेंट शोज कैनेडा's unwavering commitment to justice, rule of law and national security, and seeks for justice has been communicating with the prime minister's office for 2-3 years। ये देखो पन्नू के साथ तो दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। खैर दुश्मनी में तो फायदा ही है पन्नू के साथ, लेकिन दोस्ती खराब है। ये इसने मुंह पे मट्टी मल दी। अब जगमीत सिंह जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है जगमीत सिंह, वो कह रहा है कि इंप्लीमेंट सिवियर सैंक्शंस ऑन इंडियन डिप्लोमैट्स एंड बैन आरएसएस। ये देखो, ये जगमीता कह रहा है, जगमीते, ओए जगमीते जगमीत है पॉलिटिशियन, इसका सपोर्टर हुआ करता था एक टाइम पे, फिर इसने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया कुछ महीने पहले। ये कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमैट्स पे सिवियर सैंक्शंस। तुम्हारी औकात है? तुम जो वहां पे उबर चलाने जाते हो, ट्रक चलाते हो, क्या तुम्हारी औकात? तुम समझते भी हो क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स की? तुमने देखा गोरा साहब, क्यों जगमीत, तुमने क्या सोचा गोरा साहब है, तुम उसके बूट पॉलिश करोगे, सैल्यूट करोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है। ऐसे ही चलती दुनिया। इंडिया है बेटा, ये इंडिया है, ये ठीक है, बाप है तुम्हारे बाप। और अब तो बेटा तुम रगड़े जाओगे, जितने भी तुम हो ना वहां पे, झंडे वंडे फहराते हो खालिस्तान के, तुम रगड़े जाओगे बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। आज की तारीख है, तुम नोट कर लेना आज की डेट, मेजर गौरव आर्या आज बता रहा है, तुम रगड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। और जैसे सांप का फन कुचला जाता है ना, और ये कैनेडियंस करेंगे, तुम देख लेना। आज मैं कह रहा हूं कौन करेगा, ये कनाडा की सरकार करेगी। ट्रूडो को एक बार नीचे उतरने दो गद्दी से, फिर तुम देखना तुम्हारा किस तरीके से अंडर कैनेडियन लॉ तुम बेइज्जत भी होगे, तुम जलील भी होगे, तुम रुसवा भी होगे, तुम जेल भी जाओगे। एक एक करके तुम्हारे सो कॉल्ड खालिस्तान के धागे खोले जाएंगे।